एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों पूजा पाठ करने में बहुत ही मन लगा कर करते थे। दोनों ने अपने ही घर में लक्ष्मी जी और गणपति जी का मूर्ति स्थापित किया था। रोज हर दिन वो दोनों पूजा करते थे और सुख शांति से रहते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी में बस एक ही बात का बुराई था कि वह दोनों आपस में हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। ना तो ब्राह्मणी ब्राह्मण की बात सुनती और ना ही ब्राह्मण ब्राह्मणी की बात सुनता। इस तरह से बस यही उनके घर की एक बहुत ही बुराई थी और वह लोग पूजा पाठ करने में बहुत मन लगाते थे। जब ब्राह्मणी गणपति जी और लक्ष्मी जी के लिए भोग लगाती थी, भोग बनाती थी, तो ब्राह्मण से कहती थी, आप जाकर माँ लक्ष्मी और गणपति जी को भोग लगा दीजिए। तब ब्राह्मण कहता कि मैं क्यों लगाऊं, तुम जाकर माता लक्ष्मी को और गणपति जी को भोग लगा दो। जब रात में माँ लक्ष्मी और गणपति जी को सुलाने का समय होता, तब बोलते कि आप सुला दो, तो वो बोलती तुम सुला दो। इस तरह से ब्राह्मण और ब्राह्मणी रोज झगड़ा करते थे। नित्य दिन इसी तरह से गणपति जी और लक्ष्मी जी उन्हें देखते थे झगड़ते हुए। वह लोग एक दिन ब्राह्मणी से बोले कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे घर में बहुत दिनों से विराजमान हूँ, लेकिन तुमने तो यहाँ पे झगड़ा ही शुरू कर दिया। अब मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूँगा। ब्राह्मणी ने कहा, गणपति जी लक्ष्मी माँ, आप ऐसा मत बोलिए और मत जाइए। लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी एक बात नहीं मानी और वहाँ से वह लोग चले गए। गणपति जी और लक्ष्मी जी को भोग नहीं लगने के कारण वे दोनों बहुत ही भूखे थे। चलते चलते वह एक किसान के घर पहुंचे। देखा वहां पे किसान और उसकी पत्नी झगड़ रहे हैं कि मैं नहीं करूंगी तो तुम नहीं करोगे। वह लोग वहां से भी चल दिए। चलते चलते वह लोग एक बुढ़िया के घर गए। वहां पे देखा कि बुढ़िया को उसकी बहू सुना रही है, बातें सुना रही है। ब्राह्मण के घर में जैसे कि होते हैं वैसे ही उन्हें यहाँ पे भी देखने को मिला। वह लोग यहाँ से भी चले गए। अब फिर चलते चलते वह लोग एक व्यापारी के घर गए। वहाँ पे वह व्यापारी इतना कंजूस था कि एक द्वार पे गरीब खड़ा था, उसे अन्न देने को मना कर रहा था। फिर गणपति जी और लक्ष्मी माँ वहाँ से आते आते तालाब के किनारे जाके रुक गए। गणपति जी ने कहा कि मुझे तो बहुत ही भूख लग गई है। माँ लक्ष्मी ने भी कहा कि मुझे भी बहुत भूख लग गई है, लेकिन हमें तो यहाँ पे कोई भोग लगा ही नहीं रहा है, सब अपने में ही झगड़ रहे हैं। इस तरह से वह लोग ने फिर से विचार किया कि हमें ब्राह्मणी के ही घर जाना चाहिए, वहीं हमें भोग लगेगा। फिर लक्ष्मी जी और गणपति जी ब्राह्मणी के घर पहुँच गए और उन्होंने दरवाजा पे ठकठका के कहा कि ब्राह्मणी खोल दरवाजा, हम लोग फिर से आ चुके हैं। तब ब्राह्मणी ने कहा कि मैं नहीं खोलूंगी, मैंने तो पहले ही आप सभी से कहा था कि मेरे घर को छोड़ करके कहीं मत जाइए, लेकिन आप लोग फिर से चले गए। मैं कैसे यकीन मानूं कि इस बार अगर आप लोग आइएगा मेरे घर तो फिर दोबारा नहीं जाइएगा। तब माँ लक्ष्मी और गणपति जी ने कहा कि ब्राह्मणी, तुम हमसे वचन ले लो कि हम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। इस तरह से ब्राह्मणी ने कहा कि ठीक है, तब मैं वचन में आपसे जो मांगूंगी वह मुझे मिलेगा तो मैं आपको अपने घर में रखूंगी। तब लक्ष्मी जी ने कहा, मांगो। ब्राह्मणी ने कहा कि मेरे और ब्राह्मण के बीच में जो भी कलह होते हैं उन्हें सुधार दीजिए। मैं 100 साल जीऊं, मेरे ब्राह्मण भी 100 साल जिए और मेरे घर में सुख और शांति, धन की कभी कमी नहीं होनी चाहिए और मेरे घर में आप हमेशा विराजमान रहिएगा। इस तरह से ब्राह्मणी ने कहा कि
कि यह सब अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको अपने घर में रहने दूंगी। माँ लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सारा वचन देती हूँ। तब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला और माँ लक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश की। माँ लक्ष्मी ने कहा कि तुम आज अपने घर में चौका लगा देना, कहीं पे भी लगा करके, और वहाँ पे एक दिया जला देना। इस तरह से करने से तुम्हारे सारे वचन भी पूरे होंगे और मैं तुम्हारे घर से कहीं नहीं जाऊंगी। तो ब्राह्मणी ने जैसे ही माँ लक्ष्मी की बात सुनी तो को चौका लगा करके वहाँ पे एक दिया जला दी। माँ लक्ष्मी और गणपति जी फिर से अपने स्थान को ग्रहण कर लिए और ब्राह्मणी ने बहुत ही प्रेम से उन लोगों के लिए भोग लगाया और उन्हें खिलाया। तो दोस्तों, इस कथा को मात्र सुनने से भी आपके घर में हमेशा धन और दौलत बनी रहेगी और बोलने से भी बनी रहेगी। मैं उम्मीद करूंगी आपको मेरी कथा पसंद आई होगी। फिर से मैं एक बार आप सभी के लिए माँ लक्ष्मी की कथा आरती लेकर आऊंगी। इस कथा को जरूर सुनिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।